नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी वन पे। और आज की इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैप वर्क। ये मिड टर्म का जो आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसके लिए रहेगा भाई। 4 नंबर फिक्स कर लो। वैसे देखो भाई, आपको पता है कि 11th क्लास में हमारे पास है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि लोकेशन अटपटा सा है, बच्चों को कई बार समझ में ही नहीं आता है। देखो, जब 12th क्लास में आप इंडियन हिस्ट्री करोगे ना भाई, मैं तो तुरंत मतलब 5-10 मिनट आपको मैप करवाऊंगा ना, उसी में आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भाई देखो, लगभग आधे घंटे की वीडियो होगी, 25-30 मिनट की वीडियो होगी। और मैप के लोकेशन कई बार आपको अटपटे से लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी भाई देखो, लोकेशन मैं आपको रटवा दूंगा। मैं यही कर सकता हूँ कि रटवा सकता हूँ, और रटवा के आपके 4 नंबर फिक्स करवा दूंगा मैप में। जो मैप मैं आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ भाई, करके जाना। आपके मिड टर्म के पेपर में इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना मैं कह रहा हूँ। हाँ, याद करने का थोड़ा सा भाई जिम्मा आपको लेना होगा, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा मैप में। लोकेशन को रटने में थोड़ा सा भाई आपको अपने दिमाग को खर्च करना होगा, ठीक है जी। तो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे और एक एक करके सभी मैप को सॉल्व करते हैं, मैप को समझते हैं, मैप के लोकेशन को याद करते हैं। आइए। का जो मैप है ना, बहुत ही खतरनाक मैप है मेरे दोस्त। आपको पता है कि 11th क्लास में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने लग रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे। 12th क्लास का मैप जो है वो समझाने में मेरे को मजा आता है, लेकिन 11th क्लास का मैप थोड़ा सा मतलब वर्ल्ड मैप को भी दे रखे हैं ना, तो वर्ल्ड मैप में भी किसी एक एरिया को बिल्कुल जूम करके और फिर वहां से लोकेशन दे देते हैं, तो बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस लोकेशन में हम क्या करें, समझ में ही नहीं आता है मैप। तो सिंपल सी बात है कि आपको ना मैप में समझाने लायक कुछ नहीं है, रटवाने लायक है। सारी चीजें आपको रटना पड़ेगा भाई मैप में। समझाने लायक कोई लोकेशन है, वर्ल्ड का प्रॉपर मैप नहीं दिया होता। वर्ल्ड का भी अगर कुछ एरिया का भी मैप लिया हुआ है तो उस एरिया को समझना ही इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोकेशन सही से नहीं दिए होते। तो पहले ही मैं जो मतलब चीजें है वो आपको साफ कर देता हूं कि हाँ भाई, ये सारी चीजें, ये सारी समस्याएं आपको मैप में देखने को मिलेगी। देखो, आओ। तो सबसे पहले आपको ये जो मैप देखने को मिलेगा, ये है आपका जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, लेखन कला और शहरी जीवन से। ये भी आपको पता है पश्चिमी एशिया के मैप में ही आ जाता है ना, पश्चिमी एशिया का ही पार्ट है कहीं ना कहीं ये। तो यहाँ पे आपको जो पहले चैप्टर से एक मिनट, देखो, अगर आपको पहले चैप्टर से अगर मैं मैप की बात करूं तो इसमें कुछ लोकेशंस जो कि आपको हर हाल में याद करके जाना ही जाना है ना जी। कौन कौन से लोकेशन ऐसे हैं जो कि हर हाल में आपको याद करके जाना है? कम से कम 5 या 6 लोकेशन इसमें हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने सारे जो सागर वागर दे रखे हैं, ये सब भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको पता है कि मेसोपोटामिया के प्रमुख नगरों की मैं बात करूं तो उर नगर का लोकेशन, ये देखो, ये आपका उर नगर का लोकेशन है। ये वाला एरिया उर नगर का हो जाएगा। उर के ऊपर जाओगे, इधर वाला लोकेशन आपका उरुक नगर का है, तो उरुक नगर। बेबीलोन भी एक बहुत ही फेमस नगर था, तो ये आपका तीसरा लोकेशन हो जाएगा। इधर आपका मारी नगर का लोकेशन दे रखा है, ये हमारा मारी नगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 4 प्रमुख नगर का लोकेशन हर हाल में आपको याद करके जाना है। सबसे नीचे, और देखो अभी पेपर में मैप कैसे आता है, एक मैप दिखाऊंगा, उसमें कुछ लोकेशन दिए होंगे जो कि आपको कमेंट में बताना है। यहां तो मैं आपको सारे लोकेशन बता रहा हूं कि कहां पे कौन सा लोकेशन है। एक खाली मैप होगा, उस मैप में 4 या 5 लोकेशन पहले से टिक होंगे और आपको पहचान करके कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी बच्चे मैप नंबर भी डाल देना, जैसे कि हमारा मैप नंबर 1 है और टोटल आपको कम से कम इसमें लगभग लगभग 5 से 6 मैप देखने को मिलेगा, है ना। मैप नंबर के हिसाब से आप लोकेशन क्या करोगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, और जिनका भी सही आंसर होगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा और बाकी बच्चे भी उसके आंसर से मिला सकते हैं, सही आंसर पता कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो भाई मैं आपको बता ही रहा हूं, तो इस हिसाब से ही आप लोकेशन वहां पे बता सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे उर, उसके ऊपर उरुक, उसके बाद बेबीलोन। देखो, इसके बेबीलोन के ऊपर ना एक और हमारा लोकेशन है जो कि इस मैप में नहीं दे रखा लेकिन पेपर में आता है, मैं आपको बता देता हूं, वो है बगदाद का। बगदाद, ठीक है। बगदाद, अब बगदाद का लोकेशन मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं आपको? बगदाद का लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा जो पार्ट, हम पूरा जो एरिया पढ़ रहे हैं वो है इराक गणराज्य, ठीक है। इराक के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इराक की राजधानी इस समय क्या है, बगदाद है। तो आप बगदाद का लोकेशन भी याद करके रखें। बेबीलोन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमारा ये जो है, ये वाला बगदाद का लोकेशन है। इधर मारी है, और 2 नदियों का भी लोकेशन भाई याद रखना। ऊपर है दजला नदी, मारी नगर के ऊपर ही दजला नदी, मतलब मारी नगर के पहले तो आएगा हमारा फरात नदी, ठीक है। पहले फरात नदी का लोकेशन रहेगा, ये वाला हमारा फरात नदी आपको दिख रहा है। फरात के ऊपर आपका जाएगा दजला नदी का लोकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से उरुक, बेबीलोन, बगदाद, मारी, फरात और दजला, और 2 लोकेशन हमारा और रह गया,
एक तो आपका लेबनान, ये आपको दिख रहा है, ये आपका लेबनान का लोकेशन है तो यहाँ पे, और लेबनान के ऊपर सीरिया, ठीक है, लेबनान के ऊपर ये वाला लोकेशन आप इस तरीके से सीरिया टिक कर सकते हो, और ये वाला लोकेशन आपका तुर्की का रहेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से इतने सारे लोकेशंस इनफ है, आप इतने करके चाहे नंबर आपके आ जाएंगे। एक बार फिर से दोबारा से तेजी से मैं बता देता हूं, दोबारा से टिक कर देता हूं सारे लोकेशन। उर के ऊपर जाएंगे उरुक, उरुक के ऊपर जाएंगे बेबीलोन, बेबीलोन के इधर ऊपर जाएंगे बगदाद, ये हमारा मारी है ना। मारी के ऊपर जाएंगे, पहले फरात नदी आएगा, फिर हमारा दजला नदी आएगा, ये लोकेशन हमारा रहेगा याद। उसके बाद ये वाला कॉर्नर आप लेबनान का ले लोगे, इधर वाला सीरिया का ले लोगे, और इधर आपका तुर्की का हो जाएगा, ठीक है। ये लोकेशन आपको यहां से इस मैप से करना ही करना है, हर हाल में करके जाना भाई। एक दो बार इस वीडियो को देखो और सही से सारे लोकेशन को याद कर लो। देखो अब कमेंट बॉक्स में इसी मैप से आपका देखो पश्चिमी एशिया का है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का मैप है। अब देखो पहचानने में थोड़ा सा भाई दिक्कत हो सकता है बच्चों को, लोकेशन को पहचानने में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप सभी को ऊपर मैंने बताया है, वो मैप पूरा दिखाया है, उसमें से सारे लोकेशन आपको पहचानने हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको पूरे 5 देखो किस तरीके से लोकेशन दे रखा है। लोकेशन नंबर 1 आपका ये रहा, ये लोकेशन नंबर 1 है। लोकेशन नंबर 2 इधर है आपका, लोकेशन नंबर 3 ये दे रखा है, इधर आपका लोकेशन नंबर 4 है, और ये आपका 5 है ना। इस तरीके से टोटल 5 लोकेशन है, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है। मैप नंबर कौन सा डालोगे, मैप नंबर 1, और उसके बाद लोकेशन मतलब 1 2 3 4 5 करके ऐसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, अगले मैप की तरफ चलते हैं। हाँ ये मैप देखो, इस मैप में इतने लोकेशन दे रखे हैं, इतने लोकेशन दे रखे हैं कि बच्चा मतलब बिल्कुल पागल ही हो जाएगा, इतने लोकेशन दे रखे भाई क्या याद कर लेगा बच्चा। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको जो लोकेशन बताऊंगा सिर्फ वही करके जाना, सिर्फ 5 से 6 लोकेशन इसमें से आपको मैं बताने वाला हूं, उसी को करके जाओ। उसके अलावा एक लोकेशन भी एक्स्ट्रा मत देखना, नहीं तो पूरा दिमाग तुम्हारा चकरा जाएगा, पागल भी हो सकते हो तुम, ठीक है। देखो तो कौन कौन सा लोकेशन आपको करके जाना है। देखो सबसे पहले कुंस्तुनतुनिया, कुंस्तुनतुनिया आपको पता है ये हम रोमन साम्राज्य का मैप कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 से है आपका, जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है उससे है ये मैप, ठीक है जी। इसमें कुछ एरिया अफ्रीका का है और यूरोप और पश्चिमी एशिया, ठीक है, तीनों जगह का लोकेशन है यहाँ पे। इधर का एरिया आप देखेंगे, ये कुछ एरिया आपको पश्चिमी एशिया का देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर का कुछ एरिया ये पूरा यूरोप देखने को मिल रहा है, और इधर का ये जो एरिया है हमारा ये उत्तरी अफ्रीका का एरिया है, ये उत्तरी अफ्रीका का कुछ एरिया दे रखा है। तो तीनों महाद्वीपों से कुछ कुछ एरिया उठा के पूरा आपका मैप जो है तैयार किया गया है ना। जैसे कि डैन्यूब नदी आपको दिख रहा है, राइन नदी दिख रहा है, ठीक है। तो देखो आपको कौन कौन से लोकेशन हर हाल में यहां से करके जाना है। तो कुंस्तुनतुनिया का लोकेशन सबसे पहला है ना। इसके अलावा एंटीओक का लोकेशन हमारा रहेगा, दमिश्क, भाई ये लोकेशन भूल के भी मत छोड़ देना। कुंस्तुनतुनिया हो गया, एंटीओक हो गया, दमिश्क हो गया, सिकंदरिया, ये देखो ये वाला लोकेशन हमारा सिकंदरिया का है, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सिकंदरिया ही आता है और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मकदुनिया का लोकेशन रख लो भाई, एक मकदुनिया, सिकंदर यहीं से था हमारा, ठीक है। यह है आपका कार्थेज, देखो कार्थेज, कार्थेज पढ़ेंगे इसको हम, ट्यूनिसिया नहीं कार्थेज बोलोगे आप, एक कार्थेज का लोकेशन है, कार्थेज मैं लिख देता हूं आपका, कार्थेज, ठीक है, इस तरीके से लिखा है आपका कार्थेज। तो ये कार्थेज का लोकेशन करके जाना है। और आपका मोरक्को, ये यहां वाला ये वाला लोकेशन क्या है, आपका मोरक्को का लोकेशन दे रखा है, तो ये मोरक्को आप कर लेना, यहाँ पे मोरक्को आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और कोई हो सकता है, हाँ गॉल, ऊपर आप एक गॉल कर लो, चलो गॉल कर लो ऊपर की तरफ से। तो ये 5 से 6 लोकेशन भाई, इसमें से इंपॉर्टेंट बनेगा सिकंदरिया, दमिश्क, एंटीओक, कुंस्तुनतुनिया, मकदूनिया, ये हमारे 5 लोकेशन तो इधर हो गए। छठा आपका कार्थेज है ना, मोरक्को और गॉल, बस। और कोई लोकेशन मेरे हिसाब से भाई यहां से आपका नहीं पूछा जाएगा पेपर में, बस इतने लोकेशन आप करके जाइए और तहलका मचा दीजिए। चलिए देखिए जरा इसमें से आपके लिए अभ्यास के लिए कितने लोकेशन आपको दे रखे हैं। देखो 3 लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपको यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का मैप है ना। एक लोकेशन आपका यहाँ पे दे रखा है, अभी जो मैंने ऊपर मैप करवाया है उसी का है भाई, जो ऊपर मैंने मैप करवाया है उसी के लिए आपको 3 लोकेशन कमेंट में बताने हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो 3 लोकेशन कमेंट में बताने हैं ऊपर वाले मैप को देख के ही। पहला लोकेशन इधर दे रखा है, दूसरा आपका ये दे रखा है, ठीक है जी, तीसरा आपका ये दे रखा है, देखो ये वाला, और चौथा मैं यहाँ दे देता हूँ। चलो लोकेशन नंबर 4 आप खुद बताओ यहाँ पे क्या है, लोकेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 डाल देना, चैप्टर नंबर 2 ये रहेगा। और इस तरीके से पहले नीचे लोकेशन नंबर 1, फिर 2, फिर 3 है ना, ऐसे करके फिर 4, ऐसे करके आप चारों लोकेशन
मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी। चलिए, ये काम आपके लिए। देखो साथ ही साथ आप क्या कर लोगे, ये मेरा तरीका, ये मैं इसलिए तरीका अपना रहा हूं क्योंकि मैं तो आपको सारे लोकेशन भाई इसमें बता दिया हूं, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन था वो तो मैंने आपको बता दिया है ना। आप याद भी कर सकते हो, लेकिन जब एक बार आप टाइप कर दोगे कमेंट बॉक्स में ना, तो वास्तव में वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इसलिए मैं ये तरीका अपना रहा हूं ताकि बच्चों को लोकेशन वास्तव में चीजें, मतलब जो मैं बता रहा हूं वो याद रहे लंबे समय तक। मतलब वैसे देखो ज्यादा काम की चीजें है नहीं ये, बहुत सारे लोकेशंस जो है तो एग्जाम के बाद जाहिर सी बात है आप लोग भूल ही जाओगे, है ना। लेकिन इंडिया का भाई, इंडिया का जो मैप करवाऊंगा ना, वो मैप समझाने लायक, 12th क्लास के मैप भाई है, दमदार है, अच्छे मैप है। मेरे को 12th क्लास के मैप करवाने में बहुत मजा आता है। देखो अगला मैप है पश्चिमी एशिया का फिर से, लेकिन ये इस्लामी केंद्र को ज्यादा, जो इस्लामी केंद्र है ना उसको ज्यादा कवर करता है, ठीक है। तो पश्चिमी एशिया का ही मैप है ये भी, पूरा पश्चिमी एशिया को ही कहीं ना कहीं कवर करता है। तो देखो इसमें से आपको जो लोकेशन याद करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले कुंस्तुनिया आ गया, ये कुंस्तुनिया इससे पहले ही बताया था, लेकिन ये पश्चिमी एशिया का पार्ट है भाई, ये पश्चिमी एशिया का पार्ट है। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको, लेकिन रटना पड़ेगा आपको कुछ लोकेशन की भाई, ये पश्चिमी एशिया। आप दिमाग में ये करके रखो कि भाई पश्चिमी एशिया का, आपके मैप में भी लिखा होगा, क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि ये पश्चिमी एशिया का मैप है, या फिर यूरोप का मैप है, या फिर हड़प्पा सभ्यता मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता का मैप है, लिखा होगा क्वेश्चन में, तो उससे भी आपको आइडिया मिल सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुंस्तुनिया आपका हो गया सबसे पहला लोकेशन। एडेसा, एडेसा को हर हाल में करके जाना भैया, दूसरा लोकेशन एडेसा। फिर एडेसा के नीचे हमारा एंटीओक है, एंटीओक, उसके बाद दमिश्क, ठीक है। ये 4 लोकेशन हर हाल में याद करके जाना है, हर एक बच्चे को याद करके जाना है। उसके बाद ये मदीना है हमारा, और ये है मक्का, ठीक है। मक्का और मदीना ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। 2 लोकेशन इधर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन, अगर ये मैप आएगा तो ये दो लोकेशन जरूर पूछा जाएगा, बुखारा और समरकंद, ठीक है। ये है हमारा बुखारा और ये है हमारा समरकंद, ठीक है। थोड़ा सा कई बार नीचे दे देते, जैसे इधर आपको बुखारा दे देंगे, इधर समरकंद दे देंगे, ऊपर नीचे ऐसे दे देंगे, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। बुखारा और समरकंद आपका ये लोकेशन हो गया। तो एक बार दोबारा बता देता हूं, कुंस्तुनिया, एडेसा, एंटीओक, दमिश्क, मदीना, मक्का, बुखारा, समरकंद, है ना। बस एक बीच में एक और बगदाद, फिर से मैं बगदाद का लोकेशन ऐड करना चाहूंगा, बीच में बगदाद का लोकेशन फिर से ऐड करना चाहूंगा। बगदाद इंपॉर्टेंट लोकेशन है भाई, ये करके जाना, ठीक है जी। तो 2, 4, 6, 7, 8, 9, इसमें से 9 लोकेशन भाई हर हाल में आप लोगों को करके जाना ही जाना है। बाकी कमेंट बॉक्स के लिए क्या क्या लोकेशन है हमारे पास, देखो 3 लोकेशन दे रखे हैं, 3 लोकेशन दे रखे हैं आपके पास। एक तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये लोकेशन नंबर 3 है, और ये आपका ये 1 है ना, और ये आपका 2 है। अभी अभी हमने बोला, अभी मैंने बोला भी था कि भाई ये दोनों लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 3 लोकेशन भाई कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे को बताना भाई, कोई भी बच्चा आलसपन मत दिखाना। मेरे चैनल से आए हो पढ़ने, स्टडी करने और रोशन सा स्टडी पॉइंट से, तो सुस्त मत रहो, मरे मरे से मत रहो। एक एनर्जी दिखना चाहिए, एक जोश दिखना चाहिए, हाथ का भी और दिमाग का भी, हर चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग करना है सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में जाके कि रोशन भैया, अच्छा ये मैप नंबर क्या था, ये आपका मैप नंबर 3 था ये, ठीक है। मैप नंबर चैप्टर नंबर 2 से ही है, लेकिन मैप नंबर की मैं बात करूं तो ये मैप नंबर हमारा क्या रहेगा जी, 3 रहेगा, ठीक है। मैप नंबर 3 था ये आपका। चलो अगले मैप की तरफ चले भाई लोग, अगले मैप की तरफ चले क्या? यस लिख दो यार एक बार कमेंट बॉक्स में, यस भैया, आगे बढ़ते रहो, बस आगे हमें ऐसे ही बढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो। देखो चंगेज खान भाई साहब के चैप्टर से आ चुका है खतरनाक वाला मैप, और ये सबसे ज्यादा चांसेस मेरे को तो लग रहा है भाई, सबसे ज्यादा चांस अगर किसी मैप के आने का लग रहा है तो ये मैप लग रहा है। मॉर्निंग या फिर इवनिंग शिफ्ट, सीबीएसई बोर्ड वाले मेरे स्टूडेंट किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर दिखेगा ये मैप, है ना। तो चलो अब देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूज आओगे तुम लोग इधर, सबसे ज्यादा कहां कंफ्यूज आओगे? इधर। भाई क्या है ये, ऐसा लग रहा है कि मक्खियां बैठी हुई है इतनी सारी, कैसे याद करें इन लोकेशन को? तो भाई देखो मुश्किल है मेरे दोस्त, मैं कोशिश करूंगा लेकिन मुश्किल है। यहां से एक ना एक लोकेशन जरूर आएगा, और अक्सर बच्चे गलत करके आएंगे, है ना। जहां बुखारा लिखना होगा वहां समरकंद लिख देंगे, जहां समरकंद लिखना होगा वहां ताशकंद लिख देंगे। तो गलती हो सकती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस है गलती हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो 6-7 लोकेशन दे रखे हैं उसमें से एक लोकेशन अगर ये मैप आता है तो जरूर पूछेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले काराकोरम का लोकेशन याद कर लेना है। काराकोरम मंगोलिया ये है, आप मतलब
समझ जाओगे मैप ऐसा ही हूबहू ऐसा ही मैप दिखेगा तो समझ जाना कि भाई ऊपर की तरफ है हमारा काराकोरम। ये मंगोलिया पंगोलिया नहीं पूछेंगे, देश वेश का नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ उस समय के फेमस शहर का नाम पूछेंगे आपसे, है ना। ये अफगानिस्तान और दूसरे देशों का नाम आपको नहीं बताना, बाइजेंटाइन साम्राज्य साम्राज्य कुछ नहीं बताना, जो मैं लोकेशन बता रहा हूं वही पूछेंगे। काराकोरम याद करके जाना है। तुर्फान, तुर्फान का लोकेशन हमारा ये रहा, तुर्फान है ये, इसको हर हाल में याद कर लेना बच्चों। देखो अब यहाँ पे लाइन से लोकेशन याद करो, सबसे ऊपर से शुरू करेंगे। ये हमारा ताशकंद है, ताशकंद के ऐसे नीचे आओगे ये बुखारा है, मैं गोल घुमा देता हूं, चलो बुखारा है, उसके नीचे जाओगे मर्व है, उसके बाद जाओगे निसापुर है, इधर आएंगे हिरात है, हिरात, ये बल्ख है हमारा, और ये समरकंद है हमारा, ठीक है। ताशकंद, बुखारा, मर्व, निसापुर, हिरात, बल्ख, समरकंद, ठीक है। ये कुल मिला के 2 4 6 7 लोकेशन यहाँ पे एक जगह पे दे रखे हैं। इसमें से भी 2-3 लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बुखारा का करके जाओ, बुखारा का करके जाओ, ठीक है। निसापुर का करके जाओ भाई, निसापुर आपको पता है इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। और बल्ख का कर, 3 लोकेशन भाई मैं कहूंगा कि 3 लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 3 लोकेशन कौन कौन सा बोल दिया मैंने? बुखारा बोला एक, तो एक निसापुर बोला आपको, और एक बल्ख बोला, ठीक है। तो ये 3 लोकेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मुर्ज, और मुर्ज, और मुर्ज, ये लोकेशन और मुर्ज का याद रहेगा सबको। बगदाद, ये देखो यहाँ पे आपका कॉर्नर पे बगदाद दे रखा है, और एक है आपका मॉस्को। मॉस्को भाई इंपॉर्टेंट है, और आसानी से आप ऊपर का याद भी कर सकते हो, नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे भाई घिचपिच हो जाएगा, यहाँ पे तुम मच्छी मार्केट बना दोगे मुझे पता है, लेकिन ये सारे अगर लोकेशन ऐसे आता है तो यहाँ पे तो कम से कम नंबर ले लोगे। एक और 2 है, चलो बस इतना ही काफी है यार, इतना इनफ है, आप इतना कर लो, इसमें आपसे बहुत है। मॉस्को, बगदाद, और मुर्ज, ठीक है, तुर्फान, काराकोरम, है ना। ये सारे लोकेशन तो कर ही लो भाई। यहां से तो कोई देखो ये मैप आएगा, 5 लोकेशन आएगा कम से कम, तो कम से कम 2-3 नंबर तो तुम्हारे हो जाएंगे ना भाई। अगर यहाँ पे तुम गलती कर भी देते हो, इसमें अगर गलती कर भी देते हो, या मच्छी मार्केट में अगर तुम खो भी जाते हो, तो कम से कम ये बाहर वाली जो दुनिया है उसको तो सही कर दोगे ना। तो ये यहाँ पे फोकस कर लो, ठीक है। बाकी अगर इसको तुम याद करना चाहो, 3 लोकेशन मैंने बताया, बुखारा, निसापुर और बल्ख, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस मैप को भी कुछ लोग समझ गए होंगे, बाकी सबको तो समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। वहां पे सारे बच्चे, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया कुछ तरीका बताओ, कुछ तिगड़म लगाओ। देखो ये 3 लोकेशन है, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं हमारे कितने बच्चे बताते हैं। ये लोकेशन नंबर 1 ये रहा आपका, ठीक है। ये अजीब सा ही मैप दे दिया है, बिल्कुल ही अलग ही दे दिया है, तो अलग ही कर दिया है ना, काट ही दिया इन्होंने। ये हमारा ऊपर ये तो सब बता देंगे आसानी से, और ये लोकेशन नंबर 1 है हमारे ही। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही लोकेशन हमारी बताते हैं कमेंट बॉक्स में। चलो अगले मैप की तरफ आ जाओ। ये आई थिंक लास्ट मैप है आप सभी का, ठीक है, ये लास्ट मैप है। तो मैप नंबर डाल देना भाई, सारे बच्चे मैप नंबर डालेंगे। ये आपका शायद 6ठा मैप होगा मेरे ख्याल से, है ना, मैप नंबर 6 होगा ये। तो चलिए इस मैप को पहले देखते हैं कौन कौन सा लोकेशन हर हाल में करके जाना है सभी बच्चों को। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। कहाँ भाग रहे हो भैया, कहाँ भाग रहे हो आप? देखो हाँ बस ठीक है, इतना ही, बस इससे छोटा कर दूंगा तो फिर बच्चों को दिखेगा नहीं। थोड़ा और जूम मार देते हैं, और जूम मार देते हैं। हाँ चलो देखो कौन कौन सा लोकेशन करने का है। यहाँ से सब कुछ ओके है, बच्चों को दिख रहा है सही, ठीक है, ओके भाई, सब कुछ ओके है। देखो यहां से लंदन से शुरू करते हैं, लंदन से। लंदन का लोकेशन ये देखो, ये पूरा मैप आपको इंग्लैंड का दिखेगा। ये पूरा मैप कौन से देश का है? ये इंग्लैंड का मैप है, ठीक है, ये हमारा इंग्लैंड का मैप है। ऊपर स्कॉटलैंड भी दे रखा है। तो इंग्लैंड में एक शहर है लंदन, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, सभी को पता होगा। तो ये लंदन का लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंदन का लोकेशन हर हाल में याद करो। नीचे आओगे सेंट डेनिस, सेंट डेनिस है और पेरिस है। ये 2 लोकेशन यहाँ पे रहेगा हमारा, फ्रांस में ही है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। उसके बाद ये बरगंडी का लोकेशन है भाई, ये बरगंडी, ठीक है, ये बरगंडी का लोकेशन हर हाल में याद करो। मैड्रिड का लोकेशन, ये स्पेन में हमारा मैड्रिड है ये लोकेशन। और ये पुर्तगाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे तो देश का लोकेशन कम चांस है आने का, लेकिन फिर भी आसान है, याद कर लो पुर्तगाल। देखो यहाँ पे 3-4 लोकेशन है, यहाँ आ जाओ। नहीं, एक और ऊपर रहेगा ये वियना, ठीक है, ये वियना का लोकेशन याद रखो, वियना। ये हमारा रोम है, इटली में रोम, ठीक है। ये है सिसिली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, सिसिली। कॉर्सिका और सार्डिनिया, ठीक है, कॉर्सिका और सार्डिनिया
भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि आपको करना है। दोबारा बताऊंगा, एक बार दोबारा सारे लोकेशन बताऊंगा। लंदन, ठीक है, मैड्रिड, पुर्तगाल, सेंट डेनिस, पेरिस। यहाँ पे पेरिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लंदन और पेरिस ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। बरगंडी, ये बरगंडी का है, ये भाई इंपॉर्टेंट लोकेशन है दोनों। कॉर्सिका और सार्डिनिया, सार्डिनिया और कॉर्सिका ये दोनों लोकेशन आप करके ही जाओ, हर हाल में करके जाओ, पूछा जाएगा अगर ये मैप आता है तो। ये सिसिली का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। रोम का, रोम हमारा ये रहा, ये रोम है, और ये वियना है, ठीक है। कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 10-11 लोकेशन इसमें से आपको करके जाना है जो मैंने आपको बताए हैं। इससे बाहर नहीं आता है इसमें से, इस मैप में से इससे बाहर आपके नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे तो एक बार फायर वाली इमोजी के साथ यस लिख देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया अब आपने करवा दिया है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन अब मिल रहा है, अब लगता है कि 5 नंबर हमारे आ जाएंगे, ठीक है। ये आखिरी मैप था आपके, बस इतना ही मैप आपके सिलेबस में है, ये आपके कमेंट बॉक्स के लिए है ना। ये लोकेशन 5 लोकेशन दिया हुआ है ऊपर वाले मैप, ऊपर वाले जो अभी मैप करवाया है उससे ही, है ना। तो 5 लोकेशन, ये देखो बहुत आसान लोकेशन है। लोकेशन नंबर 1 तो यहाँ दे रखा है, ये हमारा लोकेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो फोर्थ मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट लोकेशन है, 4th और ये 3, ठीक है। तो ये 5 लोकेशन है भाई। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ, मैप नंबर देख लेना कौन सा मैप नंबर होगा। मैप नंबर मेरे ख्याल से 6 होगा, 6 या 5 होगा, है ना। तो उसी के मैप नंबर डाल के फिर लोकेशन बताना सारे, हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताओ कि रोशन भैया ऐसी सी बात है, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल सर चकरा रहा है हमारा मैप देख के, ठीक है। मैप नहीं करते तो ही अच्छा होता है, ऐसा ऐसा कुछ मन कर रहा है तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ऐसी कोई बात नहीं है ना। बाकी देखो 1 2 बार 3 बार वीडियो को देख लो, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा चीजें। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो यार, बताओ, उससे भी तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी, है ना। किसी भी चीज से अगर दूर भागोगे ना तो भागते ही चले जाओगे, लेकिन अगर उसके जितना नजदीक जाओगे उस चीज को उतना ही समझने लग जाओगे। जब किसी भी इंसान के पास, किसी भी इंसान को आप दूर से देखोगे तो आप सही से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि वो इंसान कैसा है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हो, बातचीत होती है, तब पता लगता है कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी जो भी है वो कैसा है या कैसी है ना। तो ये कमेंट बॉक्स में डालने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इन चीजों के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब नजदीक जाओगे तो जाहिर सी बात है कि चीजों को समझोगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर बताएं, और वीडियो को 1 2 बार 3 बार देख लो, चीजें समझ जाओगे। बाकी जो टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो दे रखा है भाई। सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी 1 नंबर हो जाएगी, बवाल मचा के आओगे, तबाही मचा के आओगे अगर इस वीडियो को देख लेते हो। और साथ ही साथ अभी 50 MCQ की वीडियो, जो 50 MCQ टॉप 50 MCQ की वीडियो आने वाली है, तो आने वाली है, आएगी तब जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। और डिमांड का पता कैसे लगेगा, जब तुम लोग कमेंट करोगे। तो भाई कमेंट में बताओ कि रोशन भैया जल्दी वीडियो लाओ, है ना। तो बस मिलते फिर आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।